ट्रांसजेनिक फिश के बारे में। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है सीनियर साइंस में। जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है ट्रांसजेनिक फिश के टॉपिक के ऊपर रहेगी। इसके अंदर हम किस किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं ट्रांसजेनिक फिश की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ट्रांसजेनिक नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि हम यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो ट्रांसजेनिक फिश या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे तैयार किए जाते हैं, ट्रांसजीन क्या होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसजीन प्रोसेस है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हमें समझना होगा। ट्रांसजीन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कोई जीन का फ्रेगमेंट हो सकता है कि कोई डीएनए का फ्रेगमेंट हो सकता है कि कोई क्रोमोसोम इनको किसी डिजायर्ड टाइप ऑफ सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। डिजायर्ड टाइप ऑफ सेल के अंदर इनको जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो प्रोसेस हमारी ट्रांसजीन प्रोसेस कहलाती है। ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, ट्रांसजीन प्रोसेस कहलाएगी। देखो, किसी डिजायर्ड टाइप, जिस सेल के अंदर हम चाहते हैं कि उसके अंदर किसी न्यूक्लियस को, जीन के फ्रेगमेंट को, डीएनए को या डीएनए के फ्रेगमेंट को, क्रोमोसोम को, और यहाँ तक कि हो सकता है कि न्यूक्लियस को भी हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें, तो ऐसी प्रोसेस को हम ट्रांसजीन प्रोसेस बोलते हैं। जो ट्रांसजीन प्रोसेस है वो एक बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित प्रोसेस है, बट इसको हम जूलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जूलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस क्यों करवाया जा रहा है, ताकि हमें अच्छी फिश क्वालिटी मिल सके। अच्छी फिश क्वालिटी को गेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके अंदर ही एक प्रोसेस और होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो सेल है वो खुद ही हायर कर लेगी अदर सेल के जीन को या डीएनए फ्रेगमेंट को खुद ही हायर कर लेगी, या न्यूक्लियस को खुद ही हायर कर लेगी। ऐसी सेल जो खुद ही हायर कर ले दूसरी सेल के जीन को, डीएनए फ्रेगमेंट को, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बोला जाता है। ऐसी प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, इस सेल की फिनोटिपिक अल्टरेशन को बढ़ा देता है, फिनोटिपिक अल्टरेशन को इंक्रीज कर देता है। फिनोटिपिक अल्टरेशन, इसको इंक्रीज करना। अब जो फिनोटिपिक अल्टरेशन है, सेल की बनावट है, सेल का साइज है, इसको हम फिनोटिपिक के अंदर इंक्लूड करते हैं। सेल की हाइट है, सेल की शेप, साइज, इनको हम फिनोटिपिक के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो फिनोटिपिक अल्टरेशन को बढ़ा सकता है। अब जो ट्रांसजीन है या ट्रांसजेनिक फिशेस या ट्रांसजीन करने के जो मेथड है, ट्रांसफर करने के, एक फ्रेगमेंट को, डीएनए को, न्यूक्लियस को, क्रोमोसोम को, तो इनको ट्रांसफर करने के मेथड कौन कौन से? सबसे पहला मेथड जो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियस, पूरे के पूरे न्यूक्लियस का ट्रांसफर। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनका ट्रांसफर। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हमारे कुछ 2 पार्ट हैं वो रह जाएंगे, उनको हम इस वीडियो के नेक्स्ट स्टेप के अंदर यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबी। से पहले हम यहाँ पे देखेंगे ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियस। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियस। होल न्यूक्लियस का ट्रांसफर कैसे होगा? जो न्यूक्लियस है, एक सुपीरियर पेरेंट से न्यूक्लियस लिया जाता है और उसको ट्रांसफर कर देता है। तो इसके अंदर सुपीरियर पेरेंट की जरूरत पड़ती है।
टेक्निक देखो, इसके लिए क्या क्या टेक्निक हमें आजमानी पड़ेगी, क्या क्या टेक्निक इसके अंदर होती है, जिन टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारे लिए, सबसे पहला स्टेप होगा कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होंगे ना, अनफर्टिलाइज्ड एग, उनको साइटोप्लाज्म बी इसके साथ ट्रीटेड किया जाता है, साइटोप्लाज्म बी के साथ ट्रीटेड किया जाएगा। अब साइटोप्लाज्म बी एक केमिकल है, इनके साथ ट्रीट करने के साथ साथ इनको एक सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा, इनको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूज क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये सुपरनेटेंट के अंदर, सुपरनेटेंट के अंदर अपर साइड के अंदर ही रहेंगे, सुपरनेटेंट के अंदर अपर साइड के अंदर ही रहेंगे, ऊपर ऊपर हमें दिखाई दे, ठीक है, अपर साइड के अंदर ये रहेंगे सुपरनेटेंट के अंदर। दूसरा काम क्या किया जाएगा, दूसरा काम किया जाएगा कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन किया जाएगा, ब्लास्टुला, ब्लास्टुला बनना तैयार होगा दूसरी तरफ सेल के अंदर। तीसरा काम कैरियोटाइपिंग ही हो रही है, कैरियोटाइपिंग ही हो रही है। कैरियोटाइप्स के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे पीईजी, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, पीईजी, ठीक है, पॉलीइथाइल, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, ग्लाइकोल की प्रेजेंस के अंदर इनको फ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड सेल को और न्यूक्लियस को फ्यूज कर दिया जाता है, और फ्यूज करने के बाद इनको जो एक यूट्रस होगा, सरोगेट मदर, सरोगेट मदर, उसके अंदर इसको पुट कर दिया जाएगा, सरोगेट मदर के यूट्रस के अंदर इसको पुट कर दिया जाएगा, जहां पे इसकी फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी नेचुरल तरीके से। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये स्टेप फॉलो किए जाएंगे। इन स्टेप को अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखो एक सुपीरियर पेरेंट से एक सेल के अंदर, जिसके अंदर न्यूक्लियस था, इसको क्या किया गया, ट्रीट किया गया। ये क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। ट्रीट किया गया, किसके साथ ट्रीट किया गया, साइटोप्लाज्म बी के साथ ट्रीट किया गया, ठीक है, CTB लिख देता हूँ, साइटोप्लाज्म बी के साथ ट्रीट किया गया, और इसका जो न्यूक्लियस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। इस तरफ फॉर्मेशन हो रही है दूसरी सेल के अंदर, दूसरी सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस है, डिजायर्ड न्यूक्लियस डाला जा रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं डाला जा रहा, सॉरी, ये एग है और इसकी यहाँ पे स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है। अब यहाँ पे इसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया, ये क्या बन गई, ई न्यूक्लिएट सेल, ई न्यूक्लिएट सेल, ई न्यूक्लिएटेड सेल। यहाँ पे धीरे धीरे सेल के अंदर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो गया है, सेल के अंदर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं। ब्लास्टुला से सेल को रिमूव कर लिया जाएगा, बाहर निकलेगी सेल यहाँ से, और इसी एक सेल को पुट कर दिया जाएगा इसके अंदर, इसी एक सेल को पुट कर दिया जाएगा इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर, और जो अब ये सेल बन जाएगी, जिसको हम एक स्पेशल बायोटेक्नोलॉजिकली ट्रांसजेनिक सेल बोलते हैं, ठीक है, जो ये ट्रांसजेनिक सेल बन जाएगी, इस ट्रांसजेनिक सेल को किसके अंदर पुट कर दिया जाएगा, सरोगेट मदर के अंदर पुट कर दिया जाएगा, जहां पे इसकी डेवलपमेंट होगी। तो ये प्रोसेस रहेगी पूरी की पूरी ट्रांसफर ऑफ फुल न्यूक्लियस की, एक न्यूक्लियस को इस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। अब हमारे पास इसका जो पॉइंट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कैसे ट्रांसफर किया, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो एक बड़ी ही आसान प्रोसेस रहने वाली है। इसके अंदर देखो क्या होता है, इसके अंदर एक सर्जिकल ब्लेड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है, वैसे ही जैसे हमने न्यूक्लियस का ट्रांसफर किया था, तो इसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, साइटोप्लाज्म बी के साथ इसको ट्रीट किया जाता है, पहला स्टेप ये होता है। दूसरे स्टेप के अंदर जो इसका न्यूक्लियस है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, ये देखो दूसरा स्टेप है, रिमूव कर दिया जाएगा न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया, और यहाँ पे जो सेल बन गई ये ई न्यूक्लिएटेड
ई न्यूक्लिएटेड सेल हमारे पास तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ यहाँ पे सेल के साथ ये जो है एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो को डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे इसका नाम है सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। सर्जिकल ब्लेड के थ्रू इसको डिवाइड किया गया। डिवाइड करने के बाद जो एम्ब्रियो है 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे एम्ब्रियो 2 पार्ट्स के अंदर, तो यहाँ से जो सर्जिकल ब्लेड के थ्रू इसको डिवाइड किया गया, जब एम्ब्रियो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो चुका है तो ई न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर इसका एक पार्ट उठा के रख दिया जाएगा। ये एक पार्ट को ई न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर रख दिया जाएगा और यहाँ से हमारे पास एक नई सेल तैयार हो जाएगी जो बायोटेक्नोलॉजिकली ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो के कारण डेवलप हुई है। एक नई ट्रांसजेनिक सेल हमारे पास रेडी हो गई जो डेवलपमेंट के लिए रेडी है। तो जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो की नॉर्मली डिपेंडेड ऑन सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड के ऊपर डिपेंड होती है। एम्ब्रियो को काट के 2 पार्ट करने पड़ते हैं। 2 पार्ट करने के बाद उसको ई न्यूक्लिएटेड सेल के अंदर पुट किया जाता है और ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं है। ये ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस के जितनी ही आसान प्रोसेस है। इसके अंदर आप चाहो ये पूरा का पूरा स्टेप लिख सकते हो और पूरा डायग्राम आप बना सकते। ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट। इसमें क्या होता है, जो हमारे टेक्निक के थ्रू देखो, जो हमें डिजायर्ड क्रोमोसोम्स चाहिए ना, क्रोमोसोम्स को हम कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्रोमोसोम्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटाफेज कंडीशन के अंदर। मेटाफेज को आप जानते होंगे, सेल डिवीजन की एक स्टेज है जिसके अंदर हम क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको चूज करेंगे क्रोमोसोम को। मेटाफेज जो होती है उसके अंदर, मेटाफेज कंडीशन के अंदर जब सेल होगी तो उसको निकाल देंगे, डिजायर्ड हमारे पास निकाल देंगे जो क्रोमोसोम है, कौन सी हाइपोटोनिक लाइसिस के थ्रू इनको निकाल दिया जाएगा। ये तो हमारे पास डिजायर्ड क्रोमोसोम था। दूसरी तरफ हमारे पास जो रेसिपिएंट क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स या रेसिपिएंट न्यूक्लियस होगा, रेसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल दिया जाएगा। रेसिपिएंट क्रोमोसोम या रेसिपिएंट न्यूक्लियस होगा ना, इसको हम ट्रीट करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे कैल्शियम फॉस्फेट के साथ, ट्रीट करेंगे। कैल्शियम फॉस्फेट जिनसे हमारे दांत बने होते हैं, ऐसा केमिकल जिनसे हमारे दांत बने होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, ठीक है, बहुत ही हार्ड केमिकल होता है, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट के साथ इनको ट्रीट किया जाएगा और फिर इनको एक दूसरे के साथ रख दिया जाएगा, जिसके अंदर ये इनकॉर्पोरेट करेंगे। और जो न्यूक्लियस होगा उसको जो डिजायर्ड जीन या क्रोमोसोम्स होगा उसकी जो नीड होगी वो उसको इंगल्फ कर लेगा, अपने अंदर डाल लेगा, अपने अंदर पुट कर लेगा। जिसकी नीड होगी वो उसको चूज कर लेगा और वहां से हमारे पास क्रोमोसोमल ट्रांसफर के थ्रू एक नई हमारे पास ट्रांसजेनिक सेल सामने आ जाएगी। तो ये 3 मेथड मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताए, जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस हमने पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो हमने पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स हमने पढ़ा। 3 मेथड आज की वीडियो के अंदर हमने पढ़े। उम्मीद करता हूं कि बड़े अच्छे से आपको ये समझ में आए होंगे।